भारत एक जमहूरियत है नॉट ओनली बाय चॉइस, इट इज़ बाय डिज़ाइन। अगर आप देखें कि वहाँ पे मजहबी अक़लियतें या एथनिक अक़लियतें, एक तो डिवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, मुख्तलिफ ज़बानें हैं, मुख्तलिफ रिलीजन्स हैं, और ये पॉकेट्स भी इतनी ज़्यादा तादाद में है, इतनी बड़ी आबादी में है। वी आर लुकिंग एट 150 करोड़ पीपल। तो यानी यकीनन उनके लिए ये बहुत अहम है कि वो कंसेंसस डेवलप करें, एक सेक्युलर मीडियोक्रिटी के साथ चलें, मॉडरेशन के साथ चलें। जब आप रेडिकलाइज हो जाते हैं, जब आप किसी भी सेंटिमेंट में हद से तजावुज कर जाते हैं, तो यकीनन आप अपना नुकसान करते हैं। इस वक्त अगर आप पाकिस्तान को देखती हैं तो हमारा क्या टेम्परेचर है? आप समझती हैं कि हम कई चीज़ों के बारे में बहुत हाइपर हैं, बहुत एक्सट्रीम व्यूज़ रखते हैं? मुझे लगता है बहैसियत कौम हम बहुत ही जो है ना लैंड ऑफ प्योर नेशन है। किस तरीके से लैंड ऑफ प्योर पीपल, हम ना रेजिलियंट हैं, हम एजिलिटी रखते हैं, हम वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 65 की जंग थी, 71 का वक्त था, हमने हर दौर देखा। अगर इस जनरेशन की भी बात की जाए तो हम अपने पेरेंट्स को, अपने जो है ग्रैंड पेरेंट्स को देख रहे हैं, तो उन्होंने भी इस वॉर को एक तरीके से एक्सपीरियंस किया है। फॉर एग्जांपल उनको अपने अपने वक्त याद आ रहा था, दे वर एक्सक्यूजिंग ईच अदर, सेंडिंग फॉरगिविंग मैसेजेस एंड ऑल। तो बीइंग अ नेशन मैं बहुत होपफुल हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि हाँ, नैरेटिव को अगर तरीके से एड्रेस किया जाए, स्ट्रेटेजिकली डाउनपोर किया जाए, तो हम बड़े जबरदस्त हैं। मुझे प्रेशर, जैसे अगर एक इंसान, मैं ये नोटिस कर रही थी और इस पर हमने प्रोग्राम भी किया कि जो आपके पब्लिक फिगर्स हैं उनके ऊपर एक प्रेशर था कि देखें अब इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में गई है, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं, आप इसके ऊपर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, पाकिस्तानी कौम का जज्बा बढ़ाएं और तनकीद करें दुश्मन के ऊपर, क्योंकि वो हद से तजावुज़ कर रहा है। मुझे ये लगता है कि ये पब्लिक फिगर्स के साथ साथ हर एक नौजवान ने, जो कि इंटरनेट पे अगर जरूर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उसने ये महसूस किया। ऐसा लगा कि लिटरली आपको कुछ कहना ज़रूरी है। ये इस फिनोमेना को आप कैसे देखती हैं? मुझे लगा ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था एज अ नेशन हमारा, कि हमने बड़े पुरवकार तरीके से अपने स्टांस को रखा। मैंने क्रॉस कंट्रीज, क्रॉस टीम्स के साथ काम किया, तो देयर वर मेनी फ्रेंड्स हु वर लिविंग अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, friends and like colleagues who becomes your friends. So I think our heart should never get cold enough in order to see losses at any side of the border. I think responsible behavior था। हमने इंडिविजुअल हैसियत में, सेलिब्रिटीज ने, स्टेक होल्डर्स ने, पॉलिटिकल फिगर्स ने, हर इंडिविजुअल, हर फर्द वाहिद ने जो पाकिस्तान में रहता है, अपने एहसासात की तर्जुमानी की किस भी तरीके से वो एक मजबूत तरीके से सामने आई। आई थिंक ये रिजिलियंस भी थी और ये एक दूसरे को सेंस ऑफ कंफर्ट देना भी था। देखिए, वॉर इज नॉट अ पीस ऑफ केक। हमेशा वॉर में नुकसान होता है, फसलें नहीं उगती, बच्चे जाते हैं, इंसानी जानों का लॉस होता है, असल जिंदगियों का नुकसान होता है। बीइंग अ लाइफ कोच, आप थोड़ा सा अगर मैं आपको इस वाले हिस्से पर भी रोशनी डालूं कि लोगों ने ना ट्रॉमा भी एक्सपीरियंस किया, कि फॉर लिटिल वाइल उन्हें लगा कि अच्छा, हमारी जो जिंदगियां चल रही हैं, जो हमारे घर चल रहे हैं, हमारी मतलब अगर शादियां हो रही हैं या पेरेंट्स 2 या 3 दिन के कॉन्फ्लिक्ट में भी देखें, 51 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं इसके अंदर, जिसमें हमारे फौजी जवान भी शामिल थे, जिसमें 79 मुसलमान सिविलियंस भी शामिल थे। तो यकीनन जंग का एक पहलू ये भी होता है, और ये वो कुर्बानियां हैं जो हम जहन में रखते हैं, और इसको देखते हुए ही जिम्मेदारी के साथ हम डिसीजंस लेते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक एंड टॉक मोर अबाउट इट कि आज के